तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद प्लांट में भी क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट को भी कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, और प्लांट में भी जो मैसेज होता है, जो सिग्नल होता है, उसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और ये जो ट्रांसफर होता है वो नर्व के थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू नहीं होता है। प्लांट के अंदर कोई न्यूरल सिस्टम नहीं होता है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो प्लांट के अंदर कैसे मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, प्लांट के अंदर केमिकल और इलेक्ट्रिकल के थ्रू मैसेज का ट्रांसफर होता है। और ये जो ट्रांसफर होता है सेल टू सेल होता है। कैसा होता है? सेल टू सेल। ठीक, देखो कैसे होता है सेल टू सेल। जब आप 11th क्लास में जाओगे थोड़ा, तो वहां पर आपको पता लगेगा जो आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपके सेल्स होते हैं। दो सेल्स के बीच में ना कुछ कनेक्शंस होते हैं। अब इसी कनेक्शंस को हम लोग हायर क्लास में क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडिस्मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडिस्मेटा बोलते हैं। अब होता क्या है कि इस प्लाज्मोडिस्मेटा में ये जैसे न्यूक्लियस है, और यहाँ भी क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ की जो भी चीजें हैं, ठीक है, न्यूक्लियस इतना बड़ा साइज है, यहाँ से निकल नहीं पाता है। जो भी चीजें यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ की जो भी चीजें हैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। तो आप ये ध्यान रखना कि जो प्लांट होता है उसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। प्लांट के अंदर भी मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन किस फॉर्म में होता है? प्लांट के अंदर भी इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल और केमिकल फॉर्म में मैसेज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और प्लांट में जो ट्रांसफर होता है मैसेज का, वो कहां से कहां होता है सर? सेल टू सेल होता है। कैसा होता है? सेल टू सेल होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स, प्लांट जो होता है ना, वो मूवमेंट करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, प्लांट क्या करता है? मूवमेंट करता है, ग्रोथ करता है एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से। तो इसी मूवमेंट को या ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक बोलते हैं। जैसे सूरज की रोशनी की वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है सूरज की तरफ, ठीक है। वाटर की तरफ अगर प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसकी रूट्स की, तो ये जो आपके सनलाइट हैं और ये जो आपके पानी है जिनकी वजह से ग्रोथ हो रही है, तो ये सब क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुली है। क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुली। और इस एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से आपका जो प्लांट है उसमें मूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इसी मूवमेंट या ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। तो प्लांट बहुत अलग अलग तरीके के ट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, ट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। उसी ट्रॉपिक मूवमेंट को मैं यहाँ पर आपको एक एक करके विद डायग्राम क्या करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म की। लाइट, ये नाम से ही पता लगा, फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो जब भी प्लांट की जो ग्रोथ होती है, जब भी प्लांट की जो ग्रोथ होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है, अगर ये मूवमेंट किसकी वजह से हो? लाइट की वजह से हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। तो आप ये ध्यान रखना कि फोटो का मतलब क्या होता है सर? लाइट होता है। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। तो जब भी, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक, मूवमेंट, मूवमेंट इन प्लांट। आप मूवमेंट भी लिख सकते हो और आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, ग्रोथ। ठीक है सर, मूवमेंट या ग्रोथ इन प्लांट ड्यू, इसकी वजह से सनलाइट, ड्यू टू सन लाइट, ठीक, इज नोन एज, इसी को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब आप खुद ही देखो, ये क्या है? सनलाइट है, सूरज है, ठीक। अब पेड़ पौधे किसकी तरफ ग्रो करते हैं? सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं। तो प्लांट का जो ग्रोथ है, अगर वो स्टिमुलस की तरफ हो, किसकी तरफ हो? स्टिमुलस की तरफ, तो उसे पॉजिटिव ग्रोथ बोलते हैं। और स्टिमुलस से अवे हो तो उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। तो इसका मतलब है जो आपका शूट है, क्या है आपका शूट, ये स्टिमुलस की तरफ ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब है शूट की जो ग्रोथ है वो क्या है? पॉजिटिव। क्या है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक। और जो रूट्स होती है ना स्टूडेंट्स, वो लाइट से क्या होती हैं? अवे ग्रो करती हैं। तो कोई भी जो प्लांट का जो पार्ट है, जब वो मूवमेंट करता है, जब वो ग्रोथ करता है, तो स्टिमुलस से अगर वो अवे हो, स्टिमुलस से क्या हो? अवे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव ग्रोथ बोलते हैं, या सॉरी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव
फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। फोटो और यहाँ क्या आ जाएगा? ट्रोपिज्म। तो इसको समझाना बहुत आसान है, सिंपल, कोई बहुत टफ नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म, तो आप सिंपल लिखिए द मूवमेंट और ग्रोथ इन प्लांट ड्यू टू सनलाइट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। फिर उसके बाद आप पॉजिटिव नेगेटिव में ऐसे लिख सकते हो द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट, द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट टूवर्ड्स द सनलाइट, टूवर्ड्स द सनलाइट। तो आप अगर टूवर्ड्स वर्ड लगा दोगे इसी डेफिनेशन में तो उसी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और अगर आप अवे वर्ड लगा दो, क्या लगा दो? अवे, इसी डेफिनेशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल बताइए, तो शूट सनलाइट की तरफ ग्रो करता है। और अगर नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म की कोई बात करें तो क्या हो जाएगा सर? आपका रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट। ठीक, तो स्टूडेंट्स आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं इस तरफ, एक एक करके मैं आपको सारे ट्रोपिज्म एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। भाई नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो जब भी वाटर की वजह से प्लांट के अंदर ग्रोथ होता है या मूवमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोट्रोपिज्म। जब भी प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? वाटर की वजह से होती है। किसकी वजह से? वाटर की वजह से। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म। देखिए सर, द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। तो वाटर की वजह से अगर हो रही है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। एक जैसे रूट है, रूट किसकी तरफ ग्रो करेगी? वाटर की तरफ। तो रूट शो करती है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और जो शूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, पानी तो क्योंकि नीचे है, तो ये क्या शो करेगा? आपका नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? यहाँ पर स्टिमुलस वाटर है। तो रूट तो वाटर की तरफ ग्रो करेगी ना। रूट किसकी तरफ ग्रो कर रही है? वाटर है। ये जो नीला वाला ये क्या है? वाटर है। रूट वाटर। अगर प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट का जो मूवमेंट है, अगर वो स्टिमुलस की तरफ हो, स्टिमुलस यहाँ पर कौन है? वाटर है। तो अगर ये वाटर की तरफ हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जांपल पूछे तो आपको रूट बताना है। क्या बताना है? रूट। और अगर आपको नेगेटिव बोले तो आपको शूट बताना है। क्या बताना है? शूट। क्योंकि पानी इधर है, पानी से अवे शूट क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। तो इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। बहुत सिंपल है डेफिनेशन, द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट, द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट in response of water या due to water is known as hydrotropism। ठीक है, उसके बाद the movement or growth of plant towards the water is known as positive hydrotropism और away from water is known as negative hydrotropism। आपको पता है जो रूट है वो वाटर की तरफ ग्रो करता है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेगा, और जो आपका शूट है वो किसकी तरफ ग्रो करता है? ठीक है ना, वाटर से अवे ग्रो करता है, दैट इज वाई वो क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इस स्टिमुलस पे पहुंचते हैं। जैसे ये रहा नेक्स्ट, जियो। सर जियो का मतलब होता है अर्थ। अर्थ हम पे क्या लगाती है? ग्रेविटी लगाती है। तो जब ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट हो तब उसी को हम लोग जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से अगर प्लांट की ग्रोथ हो रही है या मूवमेंट हो रही है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। ध्यान रखना, ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ लगती है। कहाँ लगती है? अर्थ की तरफ। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ जियोट्रोपिज्म का। देखिए सर, इधर यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, आप देखिए इसमें, यहाँ पर क्या है? ये आपका अर्थ है। क्या है आपका? अर्थ। ये आपको दिख रहा होगा। तो जो रूट्स हैं वो अर्थ की तरफ ग्रो करती हैं, जमीन के अंदर ग्रो करती हैं, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं। और ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? यहाँ पर स्टिमुलस ग्रेविटी है। तो जब भी प्लांट की ग्रोथ, ठीक, और मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो रूट है, इसका मतलब जो रूट है, क्या सर? जो रूट है वो क्या शो करता है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करता है। क्या शो करता है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और जो शूट है आपको पता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, तो अर्थ से क्या जा रहा है? अवे जा रहा है। स्टिमुलस से क्या जा रहा है? अवे जा रहा है। तो इसका मतलब जो आपका शूट होता है, क्या होता है आपका शूट? वो क्या शो करता है?
नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। क्या शो करता है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। देखिए सर मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ग्रोथ या जो मूवमेंट होता है अगर वो स्टिमुलस की तरफ हो, किसकी तरफ हो? स्टिमुलस। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी, अर्थ, ठीक। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म या पॉजिटिव। और नेगेटिव तब यूज करते हैं जब आपका जो स्टिमुलस है उससे अवे ग्रोथ हो। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी है, अर्थ है, और शूट जो है ग्रेविटी के अपोजिट ग्रो करता है, अवे ग्रो करता है। दैट इज वाई वो इसमें जाएगा, आपका नेगेटिव जाएगा। टूवर्ड्स जा रहा है तो पॉजिटिव, अवे जा रहा है तो नेगेटिव। ये आप ध्यान रखें। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, वही से द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट, द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रोपिज्म। ठीक, पॉजिटिव वाले में आपको लिखना है द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक, इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी टूवर्ड्स द, या आपको टूवर्ड्स वर्ड यूज कर लेना है, द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है ना, टूवर्ड्स द ग्रेविटी। क्या वर्ड यूज करो आप? टूवर्ड्स द ग्रेविटी, तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और अवे वर्ड यूज कर दोगे तो आपका नेगेटिव का डेफिनेशन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन में बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। और अगर आपसे एग्जाम्पल कभी पूछे कि कौन सा पॉजिटिव शो कर रहा है, कौन सा नेगेटिव शो कर रहा है, तो बहुत बेसिक चीजें हैं, वो तो हमें पता ही है कि सनलाइट की तरफ कोई ग्रो कर रहा है, सनलाइट स्टिमुलस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई चीज सनलाइट के अवे जा रही है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टिमुलस की तरफ देखो क्या ग्रोथ हो रही है, अगर स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ हो रही है तो पॉजिटिव है, स्टिमुलस से अवे हो रही है तो क्या है? आपका नेगेटिव है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, तो 3 मैंने आपको बता दिया। चौथा देखिए, चौथा है कीमोट्रोपिज्म। नाम से ही पता लग रहा है, जब भी प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है, जो ग्रोथ होती है, वो केमिकल की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? केमिकल की वजह से। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। जैसे ये डायग्राम बहुत ही फेमस है, अगर आप देख रहे होगे तो स्टूडेंट्स, एक चीज है, जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है ना, इसकी ग्रोथ होती है पॉलन ट्यूब की। तो पॉलन ट्यूब की जब ग्रोथ होती है तो पॉलन ट्यूब लास्ट में कहां पर एंट्री करता है? ओव्यूल के अंदर। तो आपको हायर क्लास में पता लगेगा कि ओव्यूल के अंदर ना कुछ सेल्स होते हैं। ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं? कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, नॉलेज के लिए आप सुन लो। वो जो सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल। और उसमें फिंगर लाइक थिकनिंग होती है। और ठीक है, फिंगर लाइक जो थिकनिंग है उसमें फिंगर लाइक कुछ केमिकल्स होते हैं, उसी केमिकल की वजह से पॉलन ट्यूब ग्रो करता है ओव्यूल की तरफ। ठीक है ना, तो इसका मतलब है पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो केमिकल की वजह से हो रही है, केमिकल की तरफ हो रही है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, किसकी ग्रोथ? पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो एक प्रकार का किसका एग्जाम्पल है? कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। आप इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे हम यहां पर बात करते हैं, और लास्ट ये देखिए सर, आता है थिग्मोट्रोपिज्म। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है ना, ये टच की वजह से होता है। जब भी प्लांट में मूवमेंट हो, ठीक है, या ग्रोथ हो, किसकी वजह से? टच की वजह से। तो उसी को क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म। जब भी प्लांट में टच की वजह से, ठीक है, मूवमेंट या ग्रोथ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? थिग्मोट्रोपिज्म्स। देखिए सर, मैं आपको डायग्राम से थिग्मोट्रोपिज्म को और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए सर, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये ऐसे आपने देखा होगा, टेंड्रिल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल बोलते हैं। तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक। तो व्हेन दे टच द सपोर्ट, ये सपोर्ट है, और वहां पर ये क्या हो जाते हैं? टेंड्रिल कॉइल हो जाते हैं। दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन क्या हो रहा है? कॉइल हो रहा है। दे कॉइल अराउंड इट हेल्पिंग द प्लांट टू क्लाइंब। और ये हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें स्टेम काफी पतले होते हैं, तो ये स्टेम ऐसे सीधे नहीं हो पाते हैं। तो ये टेंड्रिल की हेल्प से ये प्लांट क्या करते हैं? नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके? सनलाइट मिल सके। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो आपके प्लांट हैं क्लाइंब होते हैं और ग्रो कैसे करते हैं? अपवर्ड की तरफ। किसकी तरफ? अपवर्ड की तरफ। ठीक है, तो ये टच की वजह से है। किसकी वजह से? टच की वजह से। इसी को हम क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, थिग्मोट्रोपिज्म के आपको और भी एग्जांपल अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले आप बस इतना ध्यान रखिए थिग्मोट्रोपिज्म के अंदर। तो आई होप सो आपको थोड़ा समझ में आएगा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो स्टिमुलस होता है,
अब मैं रीड करने जा रहा हूँ चीजें एक बार, ठीक है। जो स्टिमुलस होता है इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू ए नर्वस सिस्टम लाइक एनिमल। कह रहा है जो प्लांट होता है ना, उसमें जो स्टिमुलस होता है वो ट्रांसमिट नहीं होता है। जैसे ह्यूमन में तो नर्वस सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पर किसी और तरीके से ट्रांसफर होगा। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होता है, जो ट्रांसफर होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू होता है और किसके थ्रू होता है, केमिकल सिग्नल के थ्रू होता है। और दीज सिग्नल, ये जो सिग्नल होते हैं सेल टू सेल पास होते हैं। सबसे शुरुआत में मैंने यही बताया आप लोगों को, ठीक है, कि जो प्लांट होता है उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है। प्लांट के अंदर ध्यान रखना, जो मैसेज या सिग्नल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल फॉर्म में होता है, और ये जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेल टू सेल होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि प्लांट में कैसे मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, मैं आपको और समझाता हूं। जैसे ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता ही दिया है, ठीक है। इसको भी मैंने आपको करवा ही दिया है। कुछ मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ये रहा, देखिए यहां पर इसको देखो, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट, क्या है ट्रॉपिक, और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। ये थोड़ा इसमें जो डिफरेंस होता है ना, ये हल्का सा आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि सर ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट होता क्या है। देखिए सर, अभी मैंने आपको ट्रॉपिक मूवमेंट ही पढ़ाए हैं सारे। दीज आर डायरेक्शनल। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ना बच्चों, वो डायरेक्शनल होते हैं। कैसे डायरेक्शनल होते हैं, जैसे सूरज की रोशनी है, तो सूरज की रोशनी की तरफ क्या हो रहा है, ठीक है ना, शूट या प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। जियोट्रॉपिज्म हो रहा है तो अर्थ की तरफ रूट ग्रो कर रहा है, तो एक डायरेक्शन होगी, चाहे अवे होगी चाहे टुवर्ड्स होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मूवमेंट होगी, जो ग्रोथ होगी, वो एक डायरेक्शन में होगी। किसमें होगी, डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके अवे होगा या उसके टुवर्ड्स होगा, यही होता है। द मूवमेंट कैन बी टुवर्ड्स, और मूवमेंट कैसा हो सकता है, अवे हो सकता है। तो इसका मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट में तो एक डायरेक्शन होती है। क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें आ जाऊं नेस्टिक मूवमेंट में, दीज आर नॉट डायरेक्शनल। यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना, यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं होती है। दीज मूवमेंट आर नाइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस, ये ना ही स्टिमुलस की तरफ होते हैं और ना ही अवे। भाई जब डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है ना, इनका जो मूवमेंट होता है स्टिमुलस के ना अवे होता है ना टुवर्ड्स होता है। यहाँ पर डायरेक्शन है तो या स्टिमुलस के अवे होगा या तो यहाँ पर क्या होगा, टुवर्ड्स होगा। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ कैसे। देख सर, आपने ये कुछ डायग्राम्स देखे होंगे, ठीक है। तो जब आपने ये डायग्राम्स देखे होंगे तो यहाँ पर जैसे ये देखा होगा, छुई मुई आपने पेड़ सुना होगा। कौन सा पेड़ सुना होगा, छुई मुई, ठीक है, छुई मुई, ठीक है। इसको एक और नाम देते हैं, टच मी नॉट। क्या बोलते हैं, टच मी नॉट। और एक और नाम बोलते हैं मिमोसा। मिमोसा क्या, प्यूडिटा। तो ये तीनों ही नाम हैं, ठीक है। इस प्लांट की खास बात ये होती है कि जैसे ही इसको हम लोग टच करते हैं, जैसे इसकी लीफ को क्या करते हैं, टच करते हैं, 10th क्लास में है, वैसे ही स्टूडेंट्स क्या होती है ना, इसकी जो लीफ होती है वो क्या होती है, बंद हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती है, ठीक है। तो हमने ये टच किया तो वैसी लीफ क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक। तो जैसे ही इसको टच कर रहे हो ये क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। तो इसमें जो स्टिमुलस है वो क्या है, टच है। क्या है, टच है। तो ये अपने हिसाब से ही क्या होगा, बंद होगा, ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी कि ये स्टिमुलस के तरफ हो या अवे हो, ये ऐसे बंद है तो इसको ऐसे ही बंद होना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे मूवमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं नेस्टिक मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। जैसे पर ये नेस्टिक के बारे में क्या की गई है, बात की गई है। तो नेस्टिक मूवमेंट क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। इमीडिएट रिस्पॉन्स जो भी मिलेगा तुरंत इमीडिएट होगा, ठीक है ना। और रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, रिवर्सिबल, ठीक है। जैसे ये पत्ते जो हैं, एक बार अगर ऐसे हो गए तो कुछ टाइम के बाद ये पत्ते फिर से क्या हो जाएंगे, लीफलेट क्या हो जाएंगे, फिर से खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप देखो ये, ठीक, इसमें आप अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है इसके अंदर एक कीड़ा फंसा हुआ है। तो अब ये क्या कर लेगा, इसको बंद कर लेगा, ठीक है। और कीड़े को अंदर ही क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, और बाद में फिर से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है,
रिवर्सिबल होता है, ठीक है। अब जैसे रूट की ग्रोथ हो गई तो हो गई, अब ऐसा थोड़ी ना रूट दोबारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। शूट की ग्रोथ हो गई तो हो गई, ऐसा नहीं है कि छोटा हो जाएगा। तो जो रूट की ग्रोथ है, शूट की ग्रोथ है, उसको हमने कहाँ पर पढ़ा है, ट्रॉपिक मूवमेंट में पढ़ा है। और ये कैसा मूवमेंट है, नेस्टिक। तो नेस्टिक मूवमेंट की सबसे खास बात है ये जो है रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। और ये एसोसिएटेड विद टर्गर, ये किससे रिलेटेड है, टर्गर से। स्टूडेंट ये जो बंद हो रहा है ना, ठीक है, एक्चुअली जो प्रेशर होता है लीफ के अंदर, जो टर्गर प्रेशर होता है, पानी की वजह से क्या होता है, उनमें जो टर्जिडिटी होती है, जो टर्गर प्रेशर होता है वो चेंज होता है, उसकी वजह से खुलते बंद होते हैं, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट तरीके के क्या हैं, रिस्पॉन्स हैं, जिनके बारे में हमने क्या किया है, बात किया है। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए सर, द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट, अगर लाइट की तरफ ग्रो हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए लाइट को बोलते हैं फोटो। क्या बोलते हैं, फोटो। तो फोटो वर्ड कहाँ है, यहाँ पर। तो आंसर क्या जाएगा आपका, फोटोट्रॉपिज्म। क्या जाएगा स्टूडेंट्स आंसर, फोटोट्रॉपिज्म आंसर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन आपका, ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट। अभी मैंने बताया जो टेंड्रिल है, ठीक है, उसको हमने कहाँ पर पढ़ा था। तो इन पी प्लांट इज ड्यू टू rapid cell division in tendril cell that are away from the support, rapid cell division in tendril cell in contact with the support। याद है ना, इसको हमने थिग्मो में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था, थिग्मो। और थिग्मो में कांटेक्ट होता है, क्या होता है, कांटेक्ट, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, टच बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, टच। तो ये आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है, ये इस पे आते हैं। देखिए सर, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। पोलन ट्यूब की ग्रोथ अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कीमोट्रोपिज्म होता है। कैसा होता है, कीमोट्रोपिज्म होता है। नेक्स्ट, फोटोट्रोपिज्म, यहां देखते हैं, ये रहा। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर, जो सनफ्लावर है, इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। सनफ्लावर में जो मूवमेंट है और कह रहा है सूरज की वजह से हो रहा है, तो सूरज से क्या निकलता है, सनलाइट निकलता है, तो क्या जाएगा, फोटोट्रोपिज्म। क्या जाएगा सर, फोटोट्रोपिज्म जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, फोटोट्रोपिज्म जाएगा। यहाँ पर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठा लेते हैं। डिफाइन जियोट्रोपिज्म, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए प्लांट शोइंग जियोट्रोपिज्म मूवमेंट। तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया है जियोट्रोपिज्म क्या वो होता है, बहुत सिंपल सा, आप बना के भी लिख सकते हो। द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है ना, इन रिस्पॉन्स ऑफ, क्या जाएगा आपका, ग्रेविटी, इज नोन एज जियोट्रोपिज्म। उसके बाद आप लिख सकते हो द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द ग्रेविटी इज नोन एज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और अवे लिख दोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और डायग्राम में दिख ही रहा है जो आपका शूट है वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लगती है, तो ग्रेविटी से अवे जा रहा है। और जो रूट है उसमें क्या है आपका, पॉजिटिव, क्योंकि रूट अर्थ की तरफ जा रहा है, और अर्थ या जो ग्रेविटी होती है वो नीचे की तरफ ही है, तो इसलिए कैसा जा रहा है आपका, पॉजिटिव जा रहा है। कैसा जा रहा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव।